कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था हमने। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो पैटर्न वही चलने वाला है जैसा कल था, ठीक है। तो कुछ इतना इसमें खास नहीं है। अगर कल की वीडियो अच्छी से समझी है आपने तो आज की वीडियो स्किप कर सकते हैं। कल ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, तो अगर कर लिए हैं तो ये वाली वीडियो स्किप कर सकते हैं, और अगर कोई किसी में डाउट है तो देख सकते हैं इसमें। तो देखो पैटर्न वही चलने वाला है जो जैसा हमने कल करा था। देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो पहली वैल्यू है वो क्या होगी, ए। सबसे पहली चीज हमें ए ही पता चलती है ना, किसी भी जब भी हम एपी करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए कितना आया, 0.2। अब ये एपी हो या ना हो, फर्स्ट टर्म तो 0.2 ही है ना। इसके बाद निकाल लेते हैं डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन माइनस टी एन माइनस वन, है ना। फॉर्मूला भी याद हो गया होगा अब तक। ये फॉर्मूला इतनी बार रिपीट होता है इसमें कि ना चाहते हुए भी याद हो ही जाता है। तो ये हो गया। अब डी निकाल लेंगे यहाँ से। तो पहली टर्म निकालेंगे हम क्या, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 कितना है, 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। माइनस करने पे क्या आएगा, 0.02, ठीक है। और ऐसे ही अगली टर्म निकाल लेंगे, T3 माइनस T2। तो T3 कितनी थी, 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 0.002। तो यहां से हमारे पास आ गई ये दो वैल्यू। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट एन एपी। और एपी क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वही कॉमन नहीं है। मतलब जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो कॉमन ही नहीं है। इसमें डिफरेंस 0.02 का और इसमें इसमें 0.002 का और इसमें 0.02 का, है ना। तो इट इज नॉट एन एपी बिकॉज डिफरेंस इज नॉट कॉमन। नॉट कॉमन, ये एफ है, ठीक है। तो यहां से आगे अब हमें आगे निकालना ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंस ही कॉमन नहीं है तो हम आगे करेंगे ही नहीं। तो इसका ये था सिक्स्थ पार्ट। सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं। सेवेंथ पार्ट में क्या है, तो सेवेंथ पार्ट में क्या है कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए, और ए क्या है इसमें, 0। तो यहां से आगे हमारे पास फर्स्ट टर्म। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन माइनस टी एन माइनस वन। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, T2 माइनस T1 निकाल लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, है ना। तो कितना होगा, T2 कितना है, -4 माइनस 0। तो कितना आ गया हमारे पास, -4। और दूसरा निकाल लेंगे T3 माइनस T2, है ना, यही दो तो निकालते हैं। तो -8 और माइनस -4। तो -8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -4। तो अगर हम यहाँ से देखें तो क्या आ रहा है, ये दोनों टर्म इक्वल है ना। तो डिफरेंस इज कॉमन, तो इसलिए क्या है, एपी। इट इज एन एपी बिकॉज डिफरेंस इज कॉमन, ठीक है। डिफरेंस कॉमन है। अब यहाँ से हम अगली टर्म निकाल लेंगे। चार टर्म हमें दी है, तो हम आगे की टर्म निकाल लेंगे। तीन टर्म निकाल लेंगे, तो चार हमें पता थी। तो T5 और T6 और T7 यही तो निकाल लेते कल, है ना। तो इसमें भी यही निकाल लेंगे। T5 कितना होगा, A प्लस 4D। T6 होगा A प्लस 5D। और T7 होगा A प्लस 6D, ठीक है। अब वैल्यू रख लेंगे। A कितना था हमारे पास, 0। 0 प्लस 4 और D कितना है, -4। ऐसे ये 0 प्लस 5 इंटू -4, और ये भी 0 प्लस 6 इंटू -4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 16। ये आ जाएगा 5 4 20 माइनस के, और 6 4 24 माइनस के, ठीक है। तो ये हमारे पास
वैल्यू आ गई 3, जो हमें अगली 3 टर्म निकालनी थी। तो कुछ मतलब इतना खास है नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं, कर लेते हैं चलो वो भी। अब ये देख लेते हैं, ये कुछ नया आया है इन्होंने। तो a कितना है यहाँ पे, -1/2, और d इक्वल्स टू कितना होगा, tn माइनस tn माइनस 1। तो अब हम क्या करते थे, यहाँ से पहले निकाल लेंगे t2 माइनस t1 इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, और t2 माइनस यानी कि -1/2 माइनस -1/2, और t3 माइनस t2 भी कितना होगा, -1/2 माइनस -1/2। तो वैसे पता चल ही गया होगा आंसर क्या आएगा इसका, 0 है ना, +1/2 और -1/2 +1/2। तो कितना आया, इसका भी 0 और ये भी 0। तो देखो हमें इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों की दोनों वैल्यू सेम, कॉमन डिफरेंस सेम। तो ये क्या होगा, एपी होगा, डिफरेंस इज सेम, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। अब यहां से निकाल लेंगे T5, T6 और T7। वैसे तो हमें पता ही है क्या होंगी, सारी की सारी -1/2 होंगी क्योंकि D 0 था। तो रख लेंगे a+4d, पर फिर भी करके दिखा देंगे, a+5d और a+6d। तो a कितना था, -1/2 +4 × 0, 4 0 से 0 होता है तो क्या आएगा, -1/2। ऐसे ये -1/2 +5 ब्रैकेट में 0, 5 × 0 कितना होगा, 0। तो ये भी -1/2, और 0 प्लस सॉरी 0 नहीं, -1/2 +6 × 0, तो ये भी -1/2। तीनों की तीनों टर्म यही आ गई, ठीक है। नाइन्थ वाला देख लेते हैं क्वेश्चन, इसका 9th पार्ट। तो a कितना होगा यहाँ पे, 1, और d का फॉर्मूला क्या होता है, tn माइनस tn माइनस 1, है ना। और पहले एक बार निकाल लेंगे हम क्या, t2 माइनस t1 कितना होगा, 3 माइनस 1, और t3 माइनस t2 यानी कि 9 माइनस 3, ठीक है। 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, और 9 माइनस 3 कितना होगा, 6। तो डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं है, तो बस यहाँ पे दिखा देना t2 माइनस t1 इज नॉट इक्वल टू t3 माइनस t2, तो hence it is not an AP। ठीक है, AP नहीं है तो टर्म ही निकाल के क्या करेंगे, है ना, क्या ही कर सकते हैं आप। 10th देख लेते हैं। तो 10th में क्या है, A कितना होगा, A, है ना, और D का फॉर्मूला होता है tn माइनस tn माइनस 1। तो पहली टर्म निकाल लेंगे t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2। t2 माइनस t1 कितनी होगी, 2a माइनस a, तो इक्वल्स टू a, और t3 माइनस t2 कितनी होगी, 3a माइनस 2a, तो ये भी कितनी आ जाएगी, a। तो इट इज एन AP, क्यों, बिकॉज डिफरेंस इज कॉमन। या सीधा ऐसे करके भी दिखा सकते हैं हम, t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t3 माइनस t2, हैंस इट इज एन AP। अब हमें क्या करना है, इसमें टर्म निकालनी है ना। तो कौन कौन सी 4 टर्म हमें दी गई थी, तो हमें क्या निकालनी है, t5, t6 और t7। t5 कितनी होगी, a+4d, a कितना था हमारे पास, a, और d कितना था, a, है ना। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5a।
ऐसे T6 A था A, और मतलब फॉर्मूला तो ये होगा, और वैल्यू रखेंगे तो A की वैल्यू तो A थी और D की वैल्यू भी A थी, तो कितना हो जाएगा 6A, और ऐसे ये A प्लस 6D और A प्लस 6A, क्योंकि D A के बराबर है ना, तो कितना आ जाएगा 7A। तो ये तीन टर्म आ गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ये तो देखो शकल से ही पता चल रहा है, AP तो है नहीं है ना, तो A कितना होगा, A पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना चाह रहे थे, मतलब कंफ्यूज करना चाह रहे थे हमें, पर देखो अगर तुम दिमाग से करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो D कितना होगा, Tn-1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले क्या होगा, T2 - T1, तो कितना होगा A² - A, क्या कॉमन है इसमें, A, तो A-1 है ना। दूसरा क्या है, T3 - T2, तो ये कितना होगा A³ - A², तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, A², A-1। तो देखो ये वाला पोर्शन तो दोनों में कॉमन है, पर जो ये वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला, ये कॉमन नहीं है ना, तो यानी कि डिफरेंस भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि T2 - T1 is not equal to T3 - T2, hence it is not an AP। ठीक है, सिंपल है, T2 - T1 इक्वल्स टू T3 - T2 के, तो AP है, नहीं तो नहीं है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो देख लो एक बार। वैसे इजी है, अगर देखो अब इजी लगेगा तुम्हें जब करेंगे इसे। इसे क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर्स में तोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे √8 कितना होगा, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाता है, तो क्या होगा 2√2, ठीक है। अब 18 को देख लेते हैं, 18 क्या होगा, 2 × 3 × 3, 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका नहीं बनता वो अंदर ही रह जाता है। अगला क्या है 32, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो ये दोनों बाहर आ गए, यानी कि 2 × 2 तो बाहर आ गए, और अंदर एक 2 बचा, कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाया। तो 2 2 से होते हैं 4, तो क्या आएगा 4√2। इसे ऐसे भी कर सकते थे, √32 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 4, 4 4 16 × 2, तो इसका पेयर बन जाता। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे करना चाहो। तो A क्या है यहाँ पे, √2 है ना। पहले इस AP को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। ये करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, रुक जाओ एक मिनट। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, इसे रीअरेंज कर लेंगे, मतलब सही से कर लेंगे। तो AP क्या होगी, √2 और 2√2, 3√2 और 4√2, ऐसे लिख लेंगे, और ऐसे जारी है। अब देखो यहाँ से ये क्या होगी, A, तो A कितना आ गया हमारे पास, √2, और D क्या होता है, Tn - Tn-1, ठीक है। तो Tn- क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, पहली ले लेंगे क्या, T2 - T1, ऐसे ही तो करते हैं। तो T2 कितनी है, 2√2 -√2, कितनी हो जाएगी, √2, दो √2 में से एक √2 माइनस कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास, एक √2 बचा, है ना। अब दूसरी ले लेंगे क्या, T3 - T2, तो T3 कितना था, 3√2 आया था, -2√2, तो ये भी कितना आया हमारे पास, √2। तो देखो ये दोनों वैल्यू क्या आई, सेम आई, है ना। तो T2 - T1 इक्वल्स टू T3 - T2, तो hence it is an AP,
डिफरेंस कॉमन आया है दो, मतलब इन सक्सेसिव टर्म्स का, तो उसका मतलब क्या है कि ये AP है। अब निकाल लेंगे हम टर्म्स, अगली 3 टर्म्स निकालनी है हमें। कौन कौन सी? T5, 4 टर्म तो हमें गिवन थी, और T5 कितना होगा? A + 4D, जितना भी n होता है उससे एक कम d होता है, n5 है तो D4। n क्या है? जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, ये क्या है? n। ठीक है, a कितना था? √2 + 4, और d कितना था? √2, तो कितना हो गया? 5√2। T6 कितना हो जाएगा? a + 5d। ज्यादा जल्दी में हो रहा है। a + 5d, और a कितना है? √2 + 5√2, तो कितना हो जाएगा? 6√2। ऐसे T7 निकाल लेंगे, ये कितना होगा? a + 6d, a कितना था? √2, और d कितना था? √2। a और d सेम थे तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7√2। तो ये तीनों टर्म आ गई हमारे पास, जो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी थी। कितने बच रहे हैं इसमें? चलो 2 ही क्वेश्चन बच रहे हैं, तो ये देख लेते हैं। ये पिछले क्वेश्चन की कॉपी करने की कोशिश करी है इन्होंने, जो कि हो नहीं पाया। देखो, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। देखो, √3 को हम कुछ कर नहीं सकते, √3 तो √3 रहेगा, √6 भी √6 रहेगा, क्योंकि 2 × 3 लिखा हुआ है, किसी का पेयर ही नहीं बन रहा। √9 कितना हो जाएगा? 3 × 3, 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 3। और √12 कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3, 2 2 से 4, 4 3 से 12, तो इसका पेयर बना, तो 2√3। तो इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो देखो, a कितना है हमारे पास? √3, और d का फॉर्मूला क्या होता है? Tn - Tn - 1। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? T2 - T1, तो T2 - T1 कितना होगा? √6 - √3। अगर हम इसमें से √3 कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ से अगर हम ये कितना होगा? √3, इस वाले पार्ट पे देखो, जो ये वाला पार्ट है, तो अगर मैं इन दोनों में से देखूं तो √6 को ये भी लिखा जा सकता है √2 × √3। ठीक है, तो देखो ये पार्ट कॉमन आ रहा है दोनों में, मतलब √3 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे √3 कॉमन ले भी लेता हूँ, तो √6 में से क्या बचेगा? √2, और √3 बाहर चला गया तो 1। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस ये आया। वैसे यहीं पे छोड़ देना तुम, मतलब इस वाले स्टेप पे छोड़ देना, नहीं तो कैलकुलेशन और ज़्यादा ही होगी। T3 - T2, T3 कितना है? √9 - √6। ठीक है, और इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, -√6। अब देखो, √9 को क्या लिखा था हमने? ये है ना, तो √9 को ये भी लिखा जा सकता है √3 × √3। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से √3 कॉमन ले भी लूं, तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे √3 और -√2। ठीक है, तो ये बचा, पर फिर भी देखो दोनों सेम ही नहीं है। वैसे तुम इन दोनों स्टेप पे छोड़ देना, मतलब ये सारा पोर्शन भूल जाओ। अगर करना चाहो कर लेना नोट, अच्छा है वो, तुम्हारी डिटेल के लिए था, थोड़ा डिटेल में पता चल जाता तुम्हें क्या हुआ था, क्यों इक्वल नहीं है। तो ये दोनों टर्म को देखो, इक्वल नहीं है, तो बस हम क्या लिख देंगे? T2 - T1 is not equal to T3 - T2, तो hence it is not an AP, it is not an AP। ठीक है, तो AP नहीं है तो हम टर्म तो क्या ही निकालेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 14th, मतलब इसका 4th क्वेश्चन का 14th पार्ट देख लेते हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चन दिया है 1 की
यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है और इस वाले पोर्शन पे एक्चुअली में ये पावर 2 है, तो इसे 2 कर लेना, ठीक है। तो इसे 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 है, स्क्वायर है मतलब इसका। तो यहाँ पे a कितना है हमारे पास। अब देखो a निकालने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो ये कहीं से कहीं तक भी AP तो है नहीं, है ना भाई। a कितना है 1, ठीक है। d का फॉर्मूला क्या होता है Tn माइनस Tn माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से निकाल लेंगे T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। तो T2 माइनस T1 कितना होगा 9 माइनस 1, तो इक्वल्स टू कितना आया 8, और 25, T3 कितना था 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 9 कितना होगा, माइनस करेंगे 16। तो ये दोनों जो है वो इक्वल ही नहीं है। तो T2 माइनस T1 is not equal to T3 minus T2, hence it is not an AP, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो ये भी ऐसा है, देखने में ये AP नहीं लग रहा होगा, पर देख लेते हैं इसे। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 7 का स्क्वायर होगा 49, और अगली टर्म क्या है 73, ठीक है। और ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो a कितना है यहाँ से हमारे पास क्या आया 1, और d का फॉर्मूला क्या होता है d का फॉर्मूला होता है Tn माइनस Tn माइनस 1, ठीक है। d इक्वल्स टू Tn माइनस Tn माइनस 1, ये होता है d का फॉर्मूला। पहली बार तो नहीं सुना होगा, पर याद हो जाएगा ना चाहते हुए भी। T2 कितना है 25 माइनस 1 कितना हो गया 24, है ना। और T3 माइनस T2 तो कितना होगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा 24। तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2, hence it is an AP, ठीक है। तो ये क्या हो गया AP हो गया। अब अगर AP है तो हमें इसकी टर्म्स निकालनी होगी। तो कौन कौन सी निकालनी है T5, T6 और T7, यानी कि 7 टर्म। T5 फिफ्थ टर्म क्या होगी a प्लस 4d, और a कितना है हमारे पास 1 प्लस 4 इंटू d कितना है 24। ऐसे ये 1 प्लस 5d, सॉरी पूरा लिखेंगे पहले फॉर्मूला a प्लस 5d, तो 1 प्लस 5 इंटू 24, और T7 कितना होगा a प्लस 6d, यानी कि 1 प्लस 6 इंटू 24। तो 4 इंटू 24 करेंगे तो 1 प्लस 96, और ऐड करने पे कितना आ जाएगा 97, और ये कितना हो जाएगा 120, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और ऐड करने पे 145। तो ये तीनों आ गई हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म, ठीक है। तो ये था 5.1 AP एक्सरसाइज की, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो देख लेना, और कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे 5.2।